सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया कि दहेज देना और लेना दोनों में फ़र्क होता है और दहेज देना कोई अपराध नहीं है। हालाँकि इंडियन डाउरी एक्ट के सेक्शन 3 में ये साफ-साफ लिखा है कि दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है। लेकिन दहेज देना अपराध क्यों नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में क्लियर किया। इस जजमेंट को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है, काम की जजमेंट है। अगर इस जजमेंट का लिंक आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो लिंक, मैं आपको पर्सनली आपको शेयर करूँगा। कई लोगों के मुँह से आपने सुना होगा कि जिस तरह से दहेज लेना अपराध है, तो दहेज देना भी तो अपराध है। तो क्यों ना हम एक काउंटर एफआईआर करवाएँ पत्नी के अगेंस्ट या पत्नी के रिलेटिव के अगेंस्ट, उसके फादर के अगेंस्ट, मदर के अगेंस्ट कि भाई इन्होंने मुझको दहेज दिया था, भी तो इनके खिलाफ भी एफआईआर को दर्ज किया जाए। सो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला कि भाई देखो, दहेज देना अपराध नहीं है। हालाँकि इंडियन डाउरी एक्ट के सेक्शन 3 में ये साफ-साफ लिखा हुआ है कि दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में, जिस जजमेंट की हम आज बात कर रहे हैं, इसमें बोला कि दहेज देना अपराध नहीं है। उसके पीछे ग्राउंड्स बताए। इन्हीं ग्राउंड्स को हम थोड़ा-सा डिस्कस भी करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि जो इंडियन डाउरी एक्ट है उसका सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दहेज देता है या लेता है तो ये एक क्रिमिनल एक्ट है। ऐसा करने पर उस पर पेनल्टी भी लग सकती है और मैक्सिमम 5 साल तक की उसको सज़ा हो सकती है। ये बेसिकली सेक्शन कहता है, सेक्शन 3। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है ये समझो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, अगर हम विक्टिम को ही गुनहगार मान लेंगे, अगर हम उसको ही आरोपी मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा। जो इंडियन डाउरी एक्ट है या जो दहेज प्रथा का जो भी कानून है, वो बेसिकली इसलिए लाया गया था ताकि डाउरी डिमांड को रोका जाए। जो लोग डाउरी की डिमांड करते हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। अगर कोई व्यक्ति डाउरी मांग रहा है, दहेज मांग रहा है, तो जाहिर सी बात है दूसरे व्यक्ति को देना पड़ेगा। उसको अगर प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि भाई अगर आप डाउरी नहीं दोगे तो आपकी लड़की की शादी नहीं होगी, तो यहाँ पर वो क्या करेगा? ज़ाहिर-सी बात है अपनी लड़की की शादी करने के लिए वो मजबूरी में दहेज देगा। तो इस तरह से अगर कोई भी दहेज दिया जा रहा है तो वो एक क्राइम नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर एक सोशल प्रेशर है लड़की पर और लड़की के घरवालों पर, और उस सोशल प्रेशर के कारण जो है वो दहेज दे रहे हैं। और अगर इस सोशल प्रेशर की वजह से कोई पिता अपनी बेटी के लिए दहेज दे रहा है, वो अपराधी नहीं बन जाता, उसकी मजबूरी है, वो दे रहा है। सो बेसिकली इसी को ग्राउंड बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज को देना अपराध नहीं है, दहेज लेना अपराध है। दहेज के लिए किसी भी महिला को टॉर्चर करना, उसको प्रताड़ित करना, उसको हैरेस करना, ये अपराध है। अब जिस केस में ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, उस केस के फैक्ट्स को थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं। इस केस में बेसिकली पति और पत्नी की शादी होती है 2007 में। 2021 में पत्नी अलग रहना शुरू करती है। इस शादी से उनके 3 बच्चे भी थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। समझने वाली बात है कि 3 बच्चा हो जाने के बावजूद कोई पति अपनी पत्नी से दहेज माँग रहा है। 2021 में पत्नी अलग हो जाती है और एक एफआईआर लिखवाती है कि शादी के समय मुझसे दहेज लिया गया था। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पत्नी है उसका स्टेटमेंट लिया जाता है सेक्शन 161 में, और पत्नी के घर वालों का भी, उसके फादर का और मदर का भी स्टेटमेंट लिया जाता है। जब इसके आधार पर पुलिस वाले पति के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो फिर पति जो है एक काउंटर एफआईआर करने के लिए आता है और ग्राउंड लेता है कि भाई देखो, पत्नी ने सेक्शन 161 के स्टेटमेंट में ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि उसने दहेज दिया था। एफआईआर का जो कंटेंट है उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने दहेज दिया था। अगर वो एडमिट कर रही है कि ये दहेज दिया गया है तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली ये भी एक अपराध है, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन पुलिस वाले उसकी एफआईआर को दर्ज नहीं करते, तो मामला जाता है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट भी मना कर देता है। इसके बाद मामला जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी कहती है कि भाई यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। अब इसके बाद फिर मामला पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यहाँ पर पूरी तरीके से पिक्चर को क्लियर करता है और बताता है कि भाई देखो, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं होगा। एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डाउरी इसलिए दिया जाता है क्योंकि पत्नी और पत्नी के पेरेंट्स के ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है, उनसे डिमांड किया जाता है डाउरी के लिए, मजबूरी के कारण वो दहेज देते हैं। इसीलिए हम विक्टिम को क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये पूरा केस था जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि अगर सोशल प्रेशर के कारण पत्नी या पत्नी के घर वाले पति को दहेज दे रहे हैं तो वो क्राइम नहीं है, उनके खिलाफ जो है कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है। अगर इस जजमेंट को आपको डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए लिंक, मैं आपको जजमेंट शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।